भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई 19 मई 2023 को एक अनाउंसमेंट करता है। आरबीआई अपने अनाउंसमेंट में बताता है कि आने वाली 30 सितंबर 2023 से 2000 के नोट को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। ये जो है सर्कुलेशन से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा और इस मुद्रा को अवैध मुद्रा माना जाएगा और इसका कहीं भी इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने यह फैसला क्यों लिया। बहुत सारे सवाल हैं, आइए बताते हैं। याद कीजिए 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे टीवी के ऊपर आते हैं और एक बहुत शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हैं जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, तबाही मच जाती है, बुरा हाल हो जाता है। वो अनाउंसमेंट होती है नोटबंदी। पीएम मोदी अपनी अनाउंसमेंट में कहते हैं कि हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर जो है काला धन और करप्शन को हम जड़ से खत्म कर सकें। हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं, हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में काला धन छुपा के रखा हुआ है और वो ना उस धन को अनाउंस कर रहे हैं, ना उसका वो टैक्स पे करते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारत की इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है। इसकी वजह से हम इसी पल से 500 और 1000 के नोट को पूर्ण रूप से बैन करते हैं। मोदी के इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। सभी बैंक्स और एटीएम्स के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं लोगों की पैसे एक्सचेंज कराने के लिए, अपने पैसे निकालने के लिए। मोदी के इस फैसले से अमीरों का तो केवल 30% धन ही जाता है, पर जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको मोदी के इस फैसले की जो कीमत होती है अपनी जान दे चुकानी पड़ती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नोटबंदी के अंदर बैंकों की लाइन में 150 से भी लोगों की मृत्यु हो गई थी। नोटबंदी से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस थे वो तो लगभग ठप हो गए थे, बंद हो गए थे। काफी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। भारत की जीडीपी को बहुत बड़े नुकसान हुआ था और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा गई थी। उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हमने जो नोटबंदी की है ये हमने इसलिए की है क्योंकि हम भारत के अंदर जो काला धन है उसको पूरे तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। पर जब नोटबंदी के बाद भारतीय बैंकों ने अनाउंस किया कि भारत की जितनी टोटल करेंसी है उसका 90% हमारे पास वापस आ गया और हमने उसको एक्सचेंज करके लोगों के नोट बदल के लोगों को वापस भी दे दिया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट का यह फैसला पूरी तरह से चरमरा गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने जहां नोटबंदी को कालेधन से जोड़ा था और जब बैंकों ने बोला कि भाई उनका पैसा वापस आ गया, 90% से भी ज्यादा लोगों ने अपने नोट एक्सचेंज करा लिए, जिससे साबित यह हुआ कि भारत के अंदर कालाधन कितना है, केवल 1 या 2%, जिससे बीजेपी गवर्नमेंट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मंथन किया और नोटबंदी का जो पूरा ये प्रोग्राम था इसको डिजिटल इंडिया के अंदर जोड़ दिया गया। बीजेपी के सभी मंत्रियों ने एक नया नारा लगाना शुरू कर दिया। पहले ये लोग कहते थे कि नोटबंदी को जो है काला धन खत्म करने के लिए किया गया है, पर जब देखा कि काला धन तो सिर्फ 1 या 2% रह गया तो बीजेपी गवर्नमेंट ने नोटबंदी को डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया। 19 मई 2023 को जब आरबीआई ने अनाउंस किया कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद लोगों के दिमाग में नोटबंदी की भयानक तस्वीरें, भयानक यादें फिर से चलने लग गई थी। अब आप सबके मन में एक सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर बीजेपी गवर्नमेंट ने 2000 का नोट अब बंद किया तो क्यों किया। आइए बताते हैं। तो 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी तो इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकलकर सामने आ गई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि 500 और 1000 के नोट को इन लोगों ने बैन कर दिया था और वही नोट्स भारत की सबसे बड़ी करेंसी थी। इसीलिए अब ये लोग चिंता में पड़ गए थे कि अब केवल जो सबसे बड़ी करेंसी है वो 100 का नोट बची और अगर हम 2000 का नोट रिलीज नहीं करेंगे तो 100 के नोट से हम करेंसी को कैसे एक्सचेंज करेंगे, इतने नोट हम छापेंगे कैसे और जो पूरी करेंसी और सर्कुलेशन में आएगी कैसे। इसीलिए उसी टाइम ये फैसला लिया गया कि 2000 के नोट को छापा जाएगा जिससे जो करेंसी है जल्दी से जल्दी सर्कुलेशन में लाई जा सके। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर के सूत्र बताते हैं कि 2017 में हमने फैसला ले लिया था कि 2000 के नोट को जल्दी बंद कर दिया जाएगा और 2019 में तो 2000 के नोट की छपाई को भी बंद कर दिया गया था। बीजेपी गवर्नमेंट बताती है कि हमने 2000 के नोट का चलन धीरे धीरे समाप्त कर दिया और उसके जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो घूम रहा था, जो उसकी सर्कुलेशन थी, उसको हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया था। आज की डेट में तो आम आदमी के पास किसी के पास ही 2000 का नोट मिलेगा। कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके पास 2000 के नोट बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है ये नोटबंदी उन्हीं के लिए की गई है, जो 2000 का नोट बंद किया गया है उन्हीं के लिए किया गया है। इससे होगा ये कि फिर से एक बार जो है कालाधन वापस से बाहर निकल आएगा और जो 2000 के नोट्स हैं वो बाहर निकल कर आएंगे और जिन्होंने नोट्स को दबा रखा है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं,
जो जिनके पास काला धन है उन सबको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, पर आम आदमी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे सवाल निकल कर आता है कि जैसे 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी तब भारत की जीडीपी गिर गई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था, छोटे बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो क्या ऐसा अब की बार भी होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अभी 30 सितंबर तक का टाइम हमारे पास अवेलेबल है और जिनका पैसा वैलिड है वो आराम से अपने नज़दीकी बैंक में जाके अपने पैसे को जमा करा सकते हैं या फिर अपने पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। पर जिन लोगों का पैसा वैलिड नहीं है, जिनके पास काला धन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं को होने वाली है। ये जो नोटबंदी 2000 के नोट बंद हो जाएंगे उसका जो परिणाम है उनको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिनके पास बड़ी मात्रा में ये नोट्स अवेलेबल होकर निकलेंगे। जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, ये भी जो छापेमारी करेंगी 30 सितंबर के बाद, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। इसलिए अगर आपके पास काला धन है या किसी के पास भी काला धन है, जिन्होंने काला धन स्टोर करके रखा हुआ है, उन्हीं को मुसीबत होगी। वरना इस मामले में जो छोटे लोग हैं या जो गरीब तबका है या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर अमीर लोग भी हैं पर उनका जो पैसा वैलिड है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये पूरा मामला बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।